Good evening friends and welcome back to our YouTube channel Maths by Prince Goel GP सर। जैसे कि आपको पता है हम लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। अब आगे करने हैं। कुछ भी आगे करने से पहले एक बार मैं आपको पुरानी बातें डिस्कस करवा देता हूँ, पुरानी बात याद करवा देता हूँ। पुरानी बात क्या थी कि डिस्टेंस निकालना है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच, तो फॉर्मूला यूज करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बुक में? क्वेश्चन नंबर 9 है इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 माइनस 3 and Rx6, find the value of x, also find distance QR and PR। देखो कोई पॉइंट Q दे रखा है अपने को 01, ठीक है। ये इक्विडिस्टेंट है यानी कि बराबर दूरी पे है किसी P और R से। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को, R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और अपने से कह रहा है ये इक्विडिस्टेंट है। इसका सीधा मीनिंग भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना ना भूलें। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मैंने एरो लगा रखी है तो एरो की तरफ माइनस कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। स्क्वायर रूट 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1 यही लिख रखा है इक्वल टू x माइनस 0 6 माइनस 1। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वायर रूट को हटाने का इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता। अब क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। माइनस 4 का स्क्वायर, x में से 0 माइनस करा x का स्क्वायर, 6 में से 1 माइनस करा 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल, भाई प्लस का उधर जाएगा माइनस का कैंसिल होना है। x स्क्वायर कितना आया 16, तो x की वैल्यू कितनी आई +4 माइनस 4। तो मैं कह सकता हूँ r जो कि r हमारा x6 था, r को हम लिख सकते हैं 4 6 माइनस 4 और 6। r के कोऑर्डिनेट तो आ गए। अब आती है बात डिस्टेंस निकालने की। तो देखो एक तो हमें क्यू आर निकालना था। अरे यार क्यू आर निकालना है, जितना क्यू आर है उतना पी क्यू है, तो पी क्यू निकाल दें। एक पी आर निकालना था ये वाला, क्योंकि आर के चक्कर में मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, आर के दोनों पॉइंट लेने पड़ेंगे 4 6 भी और माइनस 4 6 भी। पहले पी क्यू निकालते हैं जो कि क्यू आर के इक्वल है। क्यू आर इक्वल टू पी क्यू। अभी अभी आपने करा था, ये पी क्यू तो निकाल रखा था, सेम यही डाटा लिखना है। सोल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि आ जाएगा स्क्वायर रूट 41। अब पी आर निकालते हैं। पी आर निकालने के लिए देखो मेरे को दोनों पॉइंट लेने पड़ेंगे। पहले लेता हूँ पी, तो पी तो फिक्स है 5 और माइनस 3। आर एक बार तो 4 और 6 लेना पड़ेगा, एक बार माइनस 4 और 6। एरो इसलिए लगा रखी है क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। आपको पता है एरो की तरफ माइनस कर देते हैं हम, एरो हमें इजीली माइनस करवा देती है। 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। 5 में से 4 माइनस करा 1, 3 और 6 एक जैसे सिंबल है, माइनस का 9 बन जाएगा। ये हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस 81 यानी कि रूट 82 यूनिट। ऐसे ही अगर मैं पी आर निकालता हूँ तो पी आर हो जाएगा 5 प्लस 4 या 5 माइनस 4। भाई 5 ऐसे का ऐसा, इसका मीनिंग हम माइनस कंसिडर करते हैं, -4 स्क्वेयर। फिर -3 ऐसे का ऐसा, इसका मीनिंग हम माइनस कंसिडर करते हैं, -6 का स्क्वेयर। 5 प्लस 4 प्लस में -9 का स्क्वेयर यानी कि 81 प्लस 81 रूट 162 9 रूट 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अपने को एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकालना है सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट यानी कि बराबर दूरी पे है किससे, 3 और 6 माइनस 3 और 4। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें।
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, देखो कैसे करना है आपको। एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट में पहले ही बता चुका, आप एज ए ट्री बनाया करो। ठीक है, बना लिया। अब ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला में लिख लेता हूँ। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। भाई इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, एपी और बीपी डिस्टेंस बराबर है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि मुझे फॉर्मूले में या तो इधर से इधर माइनस करना है या इधर से इधर माइनस करना है। मैं एरो लगा लेता हूँ, जिधर एरो लगाऊंगा एरो से मेरे याद रहेगा कि माइनस का साइन है और इजीली मैं माइनस कर दूंगा। मैंने दोनों नीचे की तरफ एरो लगाई है। देखो x माइनस 3 और y माइनस 6, यही लिख रखा है, x माइनस 3 और y माइनस 6। और इधर की तरफ x ऐसे का ऐसा, एरो का मतलब माइनस और माइनस 3, x माइनस माइनस 3 और y माइनस 4 का स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयर रूट हट जाएगा। यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 का स्क्वेयर, y माइनस 6 का स्क्वेयर। ये बचेगा x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस 4 का स्क्वेयर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वेयर लग रहा है, ओपन कर देंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वेयर लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। देखो पहले नंबर का स्क्वेयर दूसरे नंबर का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर और दूसरा नंबर, सेम ऐसे ही वाई स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 12y। ऐसे ही आगे एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x। सेम आगे जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, यानी कि जैसे प्लस का है उधर जाएगा माइनस का कैंसिल, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, 9 से 9 कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल। जो बाकी बचता है उसको ऐसे कैसे लिख दो, ये बचा ये बचा ये बचा। यानी कि अगले स्टेप में माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, और जो उधर की तरफ बचा था 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, तो आगे क्या करना है, सारे को एक तरफ ले आओ। ये प्लस का इधर आएगा माइनस, ये प्लस का इधर आएगा माइनस, माइनस का इधर आएगा प्लस। एक्स वाला एक्स के साथ सोल्व कर ले, वाई वाला वाई के साथ, और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y, 36 माइनस 16 20 इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस वाई माइनस 5 बचता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का। ये हमें रिलेशन निकालना था, निकल गया। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सेक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला क्या है। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं इस तरीके से, जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंड कर रही थी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था डिस्टेंस निकालने, दूरी निकालने के काम आया करता। सेक्शन मतलब 2 हिस्से बनेंगे यहाँ पे, जैसे कि रेशियो दे रखा है, ए और बी कोई पॉइंट है, हमें रेशियो दे रखा है एम और एन, यानी इस लाइन के 2 हिस्से बन गए। जो पॉइंट 2 हिस्से बना रहा है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो एम और एन जो रेशियो दे रखा है, आपको ध्यान से देखना है, इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर वाले का मल्टीप्लाई उधर की तरफ करना है। पहले x का करते हैं बाद में y का, इधर का मल्टीप्लाई उधर करना है। m का मल्टीप्लाई x2 के साथ और n का मल्टीप्लाई x1 के साथ, यही लिखा है mx2 प्लस x1, नीचे इन दोनों रेशियो का सम। ऐसे y के लिए इधर वाले का मल्टीप्लाई उधर वाले के साथ एक्सचेंज करके my2 और n का y1 के साथ m प्लस n, यही सेक्शन फॉर्मूला होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इधर का मल्टीप्लाई देखो इस वाले का मल्टीप्लाई उधर के साथ, यानी क्रॉस में करना है मल्टीप्लाई। अब स्पेशल केस क्या हो सकता है, इसका स्पेशल केस देखो क्या हो सकता है, अगर m और n की वैल्यू 1:1 दे रखी हो, यानी कि मिड पॉइंट हो, जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, तो m और n की जगह 1 रखते हैं, तो ऊपर बचेगा x2 प्लस x1, नीचे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइड में 2। यानी कि मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों को ऐड करो कोऑर्डिनेट को और 2 से डिवाइड कर दो।
अब इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ विच डिवाइड -174 -1 × 3। एनसीईआरटी की 7.2 का पहला क्वेश्चन यही है। देखो अपने को ए और बी कोई दो पॉइंट दे रखे हैं। ए का कोऑर्डिनेट है -1 और 7, बी का कोऑर्डिनेट है 4 और -3। अपने को रेशियो दे रखा है 2:3। अपने से कह रहा है जो इस रेशियो को बांट रहा है, जो इन सेक्शन को बांट रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो अभी बताया था सेक्शन फॉर्मूला लिख लोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो इधर वाले का मल्टीप्लाई उधर करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 4 जा 8 ये लिख रखा है। 3 का मल्टीप्लाई -1 से, पहले x का हिसाब कर रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो ये लिख रखा है नीचे दोनों का सम। ऐसे y का करेंगे 2 का मल्टीप्लाई -3 से और 3 का मल्टीप्लाई 7 से, -6 + 21, 5/5 आ जाएगा। 21 में 6 गए तो 15/5। p के कोऑर्डिनेट आगे 1:3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट 4 -1 -2 3। जो क्वेश्चन दे रखा कह रहा है कोई लाइन सेगमेंट है इस तरीके से 4 -1 -2 -3, इसके ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्से, जैसे बाइसेक्शन होता है ऐसे ही ट्राइसेक्शन। मान लो 2 पॉइंट है P और Q, ये 1 1 1 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने को इनके निकालने हैं। देखो जब P निकालो तो Q को भूल जाओ और Q निकालो तो P को भूल जाओ, सीधी सी बात है। इस तरीके से A 4 और -1 दे रखा है, B दे रखा है -2 -3, ये मान लो P है, तो A से लेके P कितना है भाई 1, और P से लेके B कितना है 1, और 1 कितना है 2। भाई A से लेके P कितना है 1 और P से B कितना है 1 और 1 2, तो रेशियो हो गया 1:2। सेक्शन फॉर्मूला लिख लेना है एक बार। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, mx2 प्लस में nx1 नीचे m प्लस में n, my2 प्लस में ny1 m प्लस में n। देखो आगे, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ध्यान रखना इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई -2 से, -2। भाई पहले x का हिसाब करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई -2 से -2, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 2 जा 8, नीचे दोनों का सम रेशियो का 1 + 2। ऐसे y का 1 वाले का मल्टीप्लाई उधर -3, 2 वाले का इधर -2, नीचे दोनों का सम, यानी ये हो गया 8 में से 2 गए तो 6, नीचे 3 है, 3 और 2 कितना हो गया -5/3। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। P के कोऑर्डिनेट आगे 2 और -5/3। P के कोऑर्डिनेट आगे हमारे पास 2 और -5/3। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, देखो P के तो आगे, अब मेरे को Q के निकालने हैं। जब Q के निकालते हैं तो मैंने कहा था P को भूल जाना, 4 -1, B तो वैसे का वैसे है सेम, -2 -3। देखो डायग्राम हमारा ये था, मैंने कहा अब Q के निकालने हैं तो P को भूल जाओ। A से लेके Q कितना है 2 और ये कितना है 1, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो इधर का मल्टीप्लाई इधर, Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 2 का मल्टीप्लाई -2 से, एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4, 1 का मल्टीप्लाई 4 से +4, नीचे दोनों का सम 2 + 1। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई -3 से -6, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, नीचे दोनों का सम। ये तो कट रहा है, कैंसिल कर दो भाई, 0/3 और -7/5। तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 और -7/5।
तो P के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए हमने, Q के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो आगे करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, ये मेरा असर्टेशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल गार्डन ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter for each other along AD as shown in figure 2. Niharika runs 1/4 distance on AD on second line, post green flag. Preet runs 1/5 distance on AD and 8th line, post a red flag. What is distance between both flag? If Rasmi has to put a blue flag exactly half midway between line segment, where should she post her flag? देखो दो बच्चे हैं, एक तो निहारिका और एक है दूसरा का स्टूडेंट का नाम है प्रीत। ये दूसरी लाइन पे दौड़ रहा है, निहारिका दूसरी लाइन पे दौड़ रही है, और 1/4 देखो टोटल डिस्टेंस कितना था 100। क्या देख हिंदी में बोल देता हूँ, 100 डिस्टेंस इधर दे रखा है, ये डिस्टेंस 100 दे रखा है, और ये सेकंड लाइन है, इसने 1/4 डिस्टेंस कवर करा। 1/4 का मतलब 1/4 कितने का, 100 का, यानी कि 25 डिस्टेंस कवर करा, 25। तो इस पॉइंट को बोल सकते हैं 2 और 25। भाई x की वैल्यू 2 है, दिख रहा है दूसरी लाइन पे दौड़ रहा है, और 1/4 1/4 100 का, क्योंकि 100 दे रखा था अपने को, 100 है ये, देखो दे रखा है क्वेश्चन में 100 डिस्टेंस है, 100 फ्लावर पोट्स, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है प्रीत है, ये अपने को दे रखा है भाई, सीधी सी बात, ये 8th लाइन पे है, और इसने कितना डिस्टेंस करा 1/5, 1/5 किसका 100 का, तो ये कितना हो गया 20। पहले तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, और एक पूछ रहा है एक लड़की है रश्मि, वो इनके बीचों बीच फ्लैग लगाना चाहती है, तो वो कौन सी लाइन में लगाएगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं पॉइंट लिख लेता हूँ अपने, पॉइंट मेरे को ये दे रखे हैं, ये है मेरी निहारिका के पॉइंट, निहारिका के पॉइंट हैं 2 और 25, और ये है हमारे भाई प्रीत के पॉइंट, प्रीत के हैं 8 और 20। आपने देख लिया था कैसे आया था। रश्मि बिल्कुल इनके बीचों बीच आएगी, जो ये बीचों बीच आएगी, यानी कि 1:1। उससे पहले अपने को डिस्टेंस निकालना है निहारिका और प्रीत के बीच, NP लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि इधर की तरफ माइनस कर देता हूं, देखो 2 - 8, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस में 25 - 20 का स्क्वायर, 2 - 8 यानी कि -6 का स्क्वायर। भाई देखो इधर से इधर माइनस करा, 2 में से 8, 25 में से 20 यानी कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, कितना हो गया 61 यूनिट्स। नेक्स्ट रश्मि जो कि बीचों बीच बैठी थी, यानी कि रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकल जाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बताया था अभी भाई, जब किसी पॉइंट, कोई पॉइंट 2 सेक्शन बना रहा है और बराबर बराबर बना रहा है, तो वहाँ पे मिड पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे x1 + x2 डिवाइड में 2 और y1 + y2 डिवाइड में 2, यानी कि x वाला x में जोड़ो 2 से डिवाइड, y वाला y में जोड़ो 2 से डिवाइड। रश्मि के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, 2 वाला 8 में जुड़ेगा, 2 + 8 डिवाइड में 2, 25 वाला 20 में जुड़ेगा डिवाइड में 2, 10 डिवाइड में 2 और 45 डिवाइड में 2। तो 10 डिवाइड में 2 कितना आ गया 5, 45 डिवाइड में 2 कितना आ गया 22.5,
यानी कि 5 और 22.5, तो मैं बोल सकता हूँ रश्मि इज ऑन फिफ्थ लाइन, रश्मि इज ऑन फिफ्थ लाइन एंड 22.5 मीटर डिस्टेंस या 22.5 यूनिट डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशो। जब भी रेशो निकलवाए तो आपको रेशो k/1 में मानना है, ये बात आप मान के चलो। कभी भी क्वेश्चन में कहे रेशो निकालना है तो आप k/1 मान के चलना, m/n मान के कभी मत चलना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, को लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, किस किस को, -3 और 10, -3 और 10, 6 -8, और इस रेशियो में डिवाइड हो रही है। देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, -3 और 10 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 6 और -8। इन दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 6। मान लो ये ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इनको पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। अपने से रेशियो पूछ रहा है, मैंने कहा था रेशियो जब भी पूछे k/1 मान लेना। तो देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो मैं उसको पहले से लिख लेता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 नीचे m + n, my2 ny1 नीचे m + n, यानी इधर का मल्टीप्लाई एक्सचेंज करके जो हम करते हैं। देखो पॉइंट P बुक वाले ने दिया -1 और 6, एक बार हम अपने तरीके से और निकाल के देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई उधर होगा, K का मल्टीप्लाई उधर, एक्सचेंज करके होता है। पहले x का कर रहा हूँ, K का मल्टीप्लाई 6 से 6K, 1 का मल्टीप्लाई -3 से -3, नीचे K + 1, दोनों को ऐड करते हैं। ऐसे y का k का मल्टीप्लाई -8 से -8K, 1 का मल्टीप्लाई 10 से 10, नीचे K + 1। ये p के कोऑर्डिनेट आए हैं, और जो हमें बुक में दे रखे थे वो भी तो p के कोऑर्डिनेट दे रखे थे। भाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। ये भी p के कोऑर्डिनेट और ये भी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट, इक्वेट कर दो। x वाली वैल्यू x के इक्वल, y वाली y के इक्वल। आपको खाली एक वैल्यू निकालनी है, इक्वेट कर लीजिए। 6K - 3 अपॉन में K + 1 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6K - 3, 6K - 3, देखो 6K - 3 ऐसे का ऐसा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -K - 1। ठीक है, काउंटिंग वाला काउंटिंग की तरफ, K वाला K की तरफ, ये माइनस का इधर ले जाओ प्लस का, ये माइनस का उधर ले जाओ प्लस का। 6K प्लस में K -1 + 3, 7K = 3 में से 1 माइनस करा 2, K की वैल्यू आती है भाई 2/7। तो देखो रेशियो कितना था हमारा, K/1 था, यानी कि 2/7 जो कि K की वैल्यू आई 1। 7 उधर जा सकता है, या 7 से मल्टीप्लाई समझ लीजिए आप, आंसर आ जाएगा 2/7। जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए बी। अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं ए बी, तो मैं लिख लेता हूँ, पहले ही लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को 2 पॉइंट दे रखे हैं ए बी। ए दे रखा है अपने को 1 और -5, और बी दे रखा है 4 और 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है, मैंने पहले भी बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, वो किस फॉर्मेशन में होगा, एक्स और 0 की फॉर्म में होगा। मैं पहले लिख लेता हूँ। देखो यार, जो चीज़ लिखनी है वो पहले लिख लेते हैं, बाद में क्यों मेंशन करना। कोई पॉइंट ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट 1 और -5, बी के कोऑर्डिनेट 4 और 5। ये लाइन एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगी, रेशियो निकालना है K/1।
भाई सीधी सी बात है, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, उसको इसी फॉर्मेशन में लिखा जाएगा। मैं कहता हूँ लेट पी इज ऑन एक्स एक्सिस, पी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो बता रखा है एक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और पी ही इसको डिवाइड कर रहा है, तो वही बात पिछले क्वेश्चन की तरह निकालना क्या है, एक तो इसमें अपने को रेशियो निकालना है और आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो देखो पहले मैं रेशियो निकालता हूँ, कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन, नीचे m प्लस में n, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, नीचे m प्लस में n। देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो बुक में दे रखे हैं वो x और 0 दे रखे हैं। अब जो मैं निकालूंगा अपने तरीके से निकालूंगा, इधर का मल्टीप्लाई इधर एक्सचेंज करके करते हैं। देखो k का मल्टीप्लाई उधर होगा, इधर वाले का मल्टीप्लाई उधर, k का मल्टीप्लाई 4k, 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 1, नीचे दोनों का सम रेशो का। ऐसे y के लिए k का मल्टीप्लाई 5 से 5k, 1 का मल्टीप्लाई -5 से -5, नीचे दोनों का सम। लेकिन बुक वाले ने क्या दे रखे हैं, x और 0 दे रखे हैं। वही बात, ये कोऑर्डिनेट भी सही है, ये भी कोऑर्डिनेट सही है, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करोगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, 4k प्लस 1 डिवाइड में k प्लस 1 इक्वल टू x, और इधर से 5k माइनस 5 k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 बन जाएगा। 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाएगा भाई प्लस का, k की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन में 5 यानी कि 1 आ जाएगी। तो रेशियो कितना हो गया, k रेशियो 1 लिखना था, k की वैल्यू खुद 1 आई, तो आंसर आ जाएगा 1 रेशियो 1 रेशियो 2। अब x की वैल्यू और निकालते हैं, k की जगह 1 पुट कर दो, k की वैल्यू आपने 1 अभी निकाली है, नीचे k प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 x, 4 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 1 यानी कि 2, 5 अपॉन में 2 इक्वल टू x की वैल्यू भी आ गई और k की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ क्वेश्चन पढ़ लें आप ध्यान से, इफ 1 2 4y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x और y। अपने को कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, इस तरीके से मैं डायग्राम बना लेता हूँ, a b c d, और इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और 2, इसके 4 और y, ये आपको लगातार लेने हैं क्योंकि इसने लिख रखा है 1 2 4y x 6 और 3 5 आर टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब लगातार लिखने हैं आपको, आप स्टार्ट कहीं से कर दें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करें यहाँ से करें, कहीं से स्टार्ट कर दें कोई दिक्कत नहीं। अपने को निकालना है क्या, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो मैं पहले लिख देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। देखो कैसे निकलेगा पॉइंट। अब सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, भाई जो ये O है ये AC का मिड पॉइंट है नहीं है, और BD का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि कारण एज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो O के कोऑर्डिनेट जब मैं AC को लूंगा, कंसीडरिंग AC को लूंगा,
क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, एक्स वाला एक्स में जोड़ दो, वाई वाला वाई में जोड़ दो, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2 और 6 प्लस 2 डिवाइड में 2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम डायगोनल बीडी से, बीडी की मदद से भी निकाल सकते हैं, जैसे एसी से निकाला ऐसे बीडी से भी निकाल सकते हैं। तो एक्स वाला एक्स में जोड़ दो, वाई वाला वाई में जोड़ दो, 2 से डिवाइड, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 वाला 4 में जोड़ेंगे, 5 वाला वाई में जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देखो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइड में 2, वाई प्लस 5 डिवाइड में 2, तो ओ आ गया 7/2 या y प्लस 5/2, तो ओ आ गया 7/2 और y प्लस 5/2। भाई ये भी o के कोऑर्डिनेट, ये भी o के कोऑर्डिनेट, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो रख दो इक्वल आप। x वाला x से कंपेयर कर दो, y वाला y से, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 7 में से 1 माइनस करा 6, ये 2 डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 4 2 जा 8, वाई प्लस 5, 5 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी हमने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। कोई सर्कल है इस तरीके से, ए बी इसका डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है, ठीक है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर इज, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -3 और बी के दे रखे हैं 1 और 4। अपने को ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मान लो एक्स और वाई है। अब तुम्हें पता है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है पहले तो, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो देखो o के कोऑर्डिनेट, o इज मिड पॉइंट, o इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो o के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, x प्लस 1 डिवाइड में 2 और y प्लस 4 डिवाइड में 2, ठीक है। लेकिन बुक वाले ने ओ के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 2 और -3, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाले हैं, एक्स वाला एक्स में जोड़ा और वाई वाला वाई में जोड़ा। अगर मिड पॉइंट होता है तो आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, लेकिन बुक वाले ने ये दे रखे, दोनों को इक्वेट कर दो, x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। ये डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इक्वल टू 4, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 4 में से 1 माइनस करा 3। ऐसे y के लिए वैल्यू निकालते हैं, 3 2 जा 6, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, -4, y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 और -10, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ a एंड b आर, अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं a और b, a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को -2 -2 और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 2 और -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, पॉइंट p के निकालने हैं सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ
ए बी। ठीक है, अपने को इस तरीके से दे रखा है ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, ए पी अपोन में ए बी, ये मल्टीप्लाई कर इधर आएगा डिवाइड का 3/7, यानी कोई पॉइंट पी है इसके ऊपर इस तरीके से है, ए से लेके पी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 3, ए पी कितना है 3 और ए बी कितना है 7, ये कितना है 7, पूरा कितना है 7। तो भाई देखो पूरा 7 और ये 3, तो ये कितना बचता है 4 बचता है ना। तो अपने पास रेशो आ गया 3:4। अपने को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला से निकलेंगे कोऑर्डिनेट। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 नीचे m प्लस n, my2 प्लस ny1 नीचे m प्लस n। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, इधर का मल्टीप्लाई उधर, 3 का पहले x का कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 4 का मल्टीप्लाई -2 से -8, नीचे दोनों का सम। ऐसे y का 3 का मल्टीप्लाई -4 से -12, 4 का मल्टीप्लाई -2 से -8, नीचे दोनों का सम, 4 और 3 7। 8 में से 6 माइनस करें तो माइनस का 2/7, 12 और 8 कितना हो गया -20/7, और यही हमारे पी के कोऑर्डिनेट आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। देखो अपने को दे रखा है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को -2 और 2, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 2 और 8। ये 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कह रहा है 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे। देखो पी क्यू आर मैंने 4 पॉइंट मान लिए, 1 ये 1 ये 1 और ये 1, 4 इक्वल हिस्से बन गए। तो वही बात जब आप P निकालते हैं तो बाकी को भूल जाओ। देखो पहले P निकालता हूं मैं, ये मेरा A दे रखा है -2 और 2, और B दे रखा है 2 और 8। P निकालता हूं, देखो A से लेके P कितना है 1, और ये कितना है, बाकी कितना बचा, देखो ये तो 1 है, बाकी कितना बचा P से लेके लास्ट तक 1 2 1, 1 1 1 3 बचा ना। तो देखो P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला लिख लेना अपना साइड में। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 नीचे m प्लस में n, ऐसे ही my2 प्लस में ny1 नीचे m प्लस n। यानी इधर का मल्टीप्लाई इधर, 1 का 2 से करोगे तो 2 आएगा, 3 का -2 से करोगे तो -6 आएगा, नीचे दोनों का सम। 1 का 8 से करोगे तो 8 आएगा, 3 का 2 से करोगे तो 6 आएगा, नीचे दोनों का सम। P हो गया 6 में से 2 माइनस करा तो -4/4, और 8 और 6 14/4, ये हो जाएगा 7 और 2 कट रहा है तो काट दे -1। P के कोऑर्डिनेट आगे -1 और 7। ठीक है, ऐसे ही जब Q के निकालो तो Q को निकालो तो यार सीधी सी बात है, ये मान लो A हमारा -2 और 2, B हमारा कितना है 2 और 8। Q को निकालो तो R को भूल जाओ, P को भूल जाओ, Q तक देखो कितना है, Q तक ये कितना है 2, और आगे भी कितना है 2, तो 2:2 लिख सकते हो। 2:2 का मतलब देखो बाकी बात आप बाकी सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको भी, लेकिन यार जब सेक्शन फॉर्मूले से निकालने से बढ़िया 2:2। 2:2 का मतलब क्या है, बिल्कुल बराबर है, और बराबर का मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो देखो क्या हो जाएगा, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, x वाला x में जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, y वाला y में जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो रहा है, यानी कि Q तो आ गया 0 और 10/2,
यानी कि 5। क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5। आर के भी यही निकाल लेते हैं। देखो आर के निकालोगे तो देखो, अब मैं आर पे निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। पी के तुम्हारे पास है, चलो छोड़ो, तुम सिंपली निकाल लो। बाकी आर का मैं निकाल सकता था, मिड पॉइंट से भी निकाल सकता था। हम सिंपल कर लेते हैं। ये मेरे पास ए है, ए के कोऑर्डिनेट कितने -2 और 2, बी के कोऑर्डिनेट कितने 2 और 8। देखो आर तक लोगे, जब पी हो गया क्यू हो गया, आर तक लोगे तो आर तक ये कितना हो गया 3, और आर खाली आर आर देखना है आपको। तो देखो इनको भूल जाओ, आर तक कितना डिस्टेंस हो गया 3 हो गया, और लास्ट में कितना बचा 1 बचा। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये आर यहाँ तक 3 है और ये 1 है। लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। इसका पहले एक्स का हिसाब करते हैं, इधर का मल्टीप्लाई इधर, 3 2 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई -2 से नीचे दोनों का सम, 3 का मल्टीप्लाई 8 से 24, वाई का कर रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लाई 2 से नीचे दोनों का सम। तो आर की वैल्यू आ गई 4/4 और 26/4। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, जितने पे होता है कैंसिल कर दो। आर आ जाएगा 1 और 13/2। सॉरी, देखो ए और बी है, आर 3 और 1 है, ए की वैल्यू -2 और -2 है, बी की वैल्यू 2 और 8 है। तो आर की निकालनी है, इधर का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 6, 1 का मल्टीप्लाई -2 से। बस सीधी सी बात, इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, पहले एक्स के लिए फिर वाई के लिए। तो ये हो गया 6 -2/4। ऐसे ही 24 + 2/4 वाई के लिए। सोल्व करा, आर की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है कि मेरे पास एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। रोम्बस दे रखा है और मेरे को उस रोम्बस के चारों वर्टेक्स दे रखे हैं इस तरीके से। को रोम्बस है, रोम्बस के चारों वर्टेक्स दे रखे हैं। एक वर्टेक्स है 3 0, दूसरा वर्टेक्स है 4 5, तीसरा वर्टेक्स है -1 और 4, और चौथा वर्टेक्स है -2 -1। कह रहा है को रोम्बस है, उसके 4 वर्टेक्स है, टेकन इन ऑर्डर यानी कि लगातार लिए गए हैं, इसका एरिया निकालो। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगनल 1 × डायगनल 2। यानी कि अगर मैं ये डायगनल ये डिस्टेंस निकाल लूँ, भाई ये डिस्टेंस निकाल लूँ और ये डिस्टेंस निकाल लूँ, तो मेरे पास दोनों डायगनल आ जाएंगे। फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा ABCD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। सबसे पहले AC निकालते हैं। देखो AC कितना आएगा, डायग्राम से देख लो, एरो लगा दी मैंने इधर की तरफ। मैं इधर से ये माइनस करूंगा, यानी 3 लिखूंगा, इसका मतलब माइनस और -1, 0 लिखूंगा -4, इस तरीके से 3 -1 पूरे का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं तो 3 + 1 का स्क्वायर प्लस में 0 -4 यानी कि -4 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, यानी कि √16 प्लस √16, ये हो गया √32। √32 को अगर आप अच्छी तरह लिखते हैं तो ये बाहर आ जाएगा 4√2 लिख सकते हैं यूनिट। सेम ऐसे डायगोनल BD निकालूंगा। BD निकालने के लिए पहले मैं एरो लगा लेता हूं ताकि ध्यान रहे। मैं एरो लगा रहा हूं इधर से इधर की तरफ। तो देखो क्या होगा, पहले 4 लिखूंगा, फिर माइनस का साइन 4 लिखूंगा, माइनस का साइन और -2 लिखूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमने बहुत क्वेश्चन करे हैं, अब इजी हो जाना चाहिए। फिर 5 लिखूंगा, माइनस का साइन और -1 लिखूंगा, 4 -2 आपको बता दिया था मैं कैसे लिखने वाला हूँ, तो डायग्राम थोड़ा ऊपर है। 5 -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर,
5 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, यानी कि √36 प्लस में √36, ये हो गया √72। 72 का मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 6√2 यूनिट। डायगनल 1 की वैल्यू आ गई, डायगनल 2 की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ रोम्बस आपको बताया था मैंने 1/2 डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2, तो 1/2 डायगनल 1 की वैल्यू कितनी आई थी 4√2, डायगनल 2 की वैल्यू आई 6√2। 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। देखो रूट वाला मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बाकी क्या बचा 2 × 6 12 × 2 बचा, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप नोट अच्छी तरह नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगली एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तक थोड़ा लॉकडाउन था, सामान मिलने में दिक्कत थी। जो आगे हम एक्सरसाइज करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। आपका जो भी रिव्यू है प्लीज़ रिव्यू पक्का भेजें, ताकि मैं समझूं कि दिक्कत कहाँ पे है और उस दिक्कत को रेक्टिफाई कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। प्रिंस गोयल जीपी सर।